अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची सिखिया पर खुश आमदीद। ग्रामर सीखने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव कवर करेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव को डिफ़ाइन किया जाता है कोई भी वर्ड जो कि हमें इंफॉर्मेशन दे नाउन के बारे में, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में या नाउन फ्रेज के बारे में। ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। इट गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, देता है नाउन या प्रोनाउन के बारे में। ये हमें क्वालिटी के बारे में शो कर सकता है नाउन या प्रोनाउन की, उसकी काइंड के बारे में बता सकता है, डिग्री के बारे में बता सकता है। डिग्री जैसे कि हसीन, ज़्यादा हसीन, ज़्यादा हसीन अब डिग्री के हिसाब से आ गया। क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी बताता है, ये क्वांटिटी के बारे में भी बताए। ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल्स देखें। सना गेव मी 8 एप्पल्स, द माउस इज़ लिटिल। अब पहले सेंटेंस में 8 जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि उसने हमें एप्पल्स की क्वांटिटी के बारे में बताया कि 8 एप्पल सना ने दिए। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर लिटिल जो है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि लिटिल ने माउस के बारे में क्वालिटी बताई है कि माउस की क्वालिटी क्या है, कि वो छोटा है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये दोनों हमारे पास क्या बन के आए? सेंटेंस में एडजेक्टिव बन के आए, जिन्होंने नाउन के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की बात करें तो हमारे पास एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी होते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी होते हैं, न्यूमेरल एडजेक्टिव्स या एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, पजेसिव एडजेक्टिव्स, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स एंड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। एक एक करके हम सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमें क्या बताता है? नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी के बारे में बताता है, कैरेक्टर के बारे में बताता है। ये हमें बताता है उसकी साइज़, उसकी कंडीशन, टेस्ट, कलर, ठीक है, इनके बारे में बताता है। मींस जो भी क्वालिटी के साथ रिलेटेड वर्ड आएगा जो कि हमें नाउन के या प्रोनाउन के बारे में बताएगा, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे। जैसे दिस इज़ अ क्लेवर बॉय। अब क्लेवर ने हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी बॉय की, लेकिन उसकी क्वालिटी के बारे में बताया। इसी तरीके से ही इज़ अ नाइस गाय, नाइस गाय के बारे में हमें बता रहा है। ठीक है, बंदे के बारे में, लड़के के बारे में बता रहा है, तो नाइस भी क्वालिटी है। जापान इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड कंट्री, कंट्री के बारे में बता रहा है ये डेवलप्ड वर्ड, तो डेवलप्ड भी क्वालिटी है। ठीक है, सारा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो सारा एक हसीन लड़की है, तो ये हसीन होना भी सारा की क्वालिटी है। ठीक है, तो ये भी क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बना। माय बॉस इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, मेरा बॉस जो है वो एक ईमानदार बंदा है, तो ईमानदार भी के क्वालिटी हो गई बंदे की। दिस बॉक्स इज़ हैवी, हैवी होना भी क्वालिटी में आता है। नैना हैज़ अ ब्लैक डॉग, अब डॉग की क्वालिटी क्या है? कि वो काला है। शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, वो होशियार लड़की है, तो होशियार होना भी लड़की की क्वालिटी है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं। इसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब दीज एडजेक्टिव्स टेल्स अबाउट द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन, ये हमें मिकदार के बारे में बताते हैं। दे आंसर द क्वेश्चन, जैसे हाउ मच से क्वेश्चन है, तो कॉमन एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी आर सम, मच, नो, एनी, लिटिल, इनफ, ग्रेट, हाफ, सफिशेंट। ये सब हमें क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं, किसी चीज़ की, नाउन की मिकदार के बारे में बता रहे हैं। जैसे टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योर ग्रैंड मास हेल्थ, अब केयर जो है वो नाउन है, ग्रेट केयर, ठीक है, क्वांटिटी के बारे में, ज़्यादा केयर, ज़्यादा ख्याल रखना। ठीक है, द पे इज़ इनफ फॉर माई एक्सपेंसेस, मेरे एक्सपेंसेस के लिए, अखराजात के लिए मेरी तनख्वाह काफ़ी है। अब ये काफ़ी होना क्वांटिटी है। ठीक है, हाफ ऑफ द पेपर्स वर चेक्ड, नाउ दिस हाफ
जो है पेपर्स की क्या है, क्वांटिटी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एडजेक्टिव्स हमें नाउन की क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। इसके बाद हमारे पास एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर आ जाता है। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर को हम किस तरीके से, 3 तरीक़ों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, दूसरे इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, तीसरे डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। अब पहला जो है डेफिनेट, उसका देखें। डेफिनेट में हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं, कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स में एग्जैक्ट वैल्यू का पता होता है, जैसे 1 2 3, ठीक है। और ऑर्डिनल्स में हमें जो हम लिखते हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिखते हैं। आई हैव 3 पेयर्स ऑफ सॉक्स। अब पेयर्स के बारे में बता रहा है, ठीक है, वो 3 हैं। 3 अब क्या बता रहा है, हमें बता रहा है न्यूमरल एडजेक्टिव्स, नंबर्स की तादाद में बता रहा है हमें। ठीक है, नंबर्स की तादाद में बता रहा है। ये हमें वैसे क्या बताता है, न्यूमरल एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर टेल अस अबाउट हाउ मेनी थिंग्स आर पीपल आर मीन्ड और द ऑर्डर ऑफ द स्टैंडिंग ऑफ द पीपल आर थिंग्स। ठीक है, अब 3 जोड़े मेरे पास, जुराबों की 3 जोड़ियां हैं। अब 3 जो है वो हमें बता रहा है ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, लेकिन किस में आएगा, न्यूमेरल एडजेक्टिव में, जिसमें नंबर्स आ जाएं। ठीक है, जिसमें नंबर्स आ जाएं, लेकिन डेफिनेट नंबर्स, एक सीधा सीधा तादाद। ठीक है, जैसे 3 पेयर्स। ऑर्डिनल में क्या आता है, हम सीक्वेंस के बारे में बताते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। शी वाज द फर्स्ट टू रीच एट एयरपोर्ट। ये पहली है जो एयरपोर्ट पर पहुंची है। तो ये ऑर्डिनल डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव हमें बताता है नंबर के बारे में, तो ऑर्डर क्या है। ठीक है, इसके बाद इंडेफिनेट में हमें क्या पता चलता है, इंडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स डू नॉट रिप्रेजेंट एन एक्यूरेट नंबर। वो हमें एक्यूरेट नंबर नहीं बताता। सम ऑफ द एग्जांपल्स आर नो, ऑल, फ्यू, मेनी, सम, सेवरल, एनी। ठीक है, अब ये एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहे, जैसे ऑल द कैट्स आर स्लीपिंग, सारी की सारी बिल्लियाँ सो रही हैं। अब सारी की सारी बिल्लियाँ कितनी हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, वी डोंट नो अबाउट द एक्यूरेट नंबर। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इनडेफिनेट न्यूमेरल नंबर्स। आई हैव टेकन सेवरल डिफरेंट बेकिंग लेसन्स। मैंने खाने पकाने के मुख्तलिफ लेसन्स लिए हुए हैं। ठीक है, नाउ द सेवरल्स, वी डोंट नो अबाउट द सेवरल, कितने, 50, 100, 70, 80, इसका पता नहीं है, बस सेवरल। ठीक है, तो ऐसे एडजेक्टिव्स हम इन्हें क्या कहते हैं, इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स आ जाते हैं। these adjectives refer to a specific or all things or peoples of a bunch. Some common distributive numeral adjectives are every, each, either, neither. ठीक है, स्पेसिफिक या सारी की सारी चीज़ें बंच में जो एडजेक्टिव हमें बताए, वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स आता है। जैसे ईच स्टूडेंट मस्ट टेक इट्स टर्न, हर स्टूडेंट अपने अपने टर्न ले। नाउ ईच इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिंग इंडिविजुअली द स्टूडेंट्स, दैट्स वाई वी कॉल इट एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। नीदर प्रोपोजल इज एक्सेप्टेड, कोई भी प्रोपोजल एक्सेप्ट नहीं है। ठीक है, नाउ नीदर का मतलब ये है कि देयर मस्ट बी वेरियस प्रोपोजल्स, पर उनमें से कोई भी इंडिविजुअली बता रहे हैं, कोई भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। नाउ दिस नीदर विल बी डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। अब इनमें से एवरी, ईच, ईदर, नीदर, ये क्या करेंगे, नाउन के क्वांटिटी जो है उस क्वांटिटी को, न्यूमेरल क्वांटिटी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। इसके बाद हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, देट पॉइंट टू अ स्पेसिफिक पर्सन आर थिंग, जो कि किसी स्पेसिफिक पर्सन आर थिंग की तरफ इशारा करें। दे आंसर द क्वेश्चंस विच
ओके, सम कॉमन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आर दिस, दैट, दीज, दोज, सच। ये सारे के सारे क्या करते हैं, इशारा कर रहे होते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं। लेट सपोज आपके सामने एक टेबल है, उस पर असाइनमेंट पड़ी हुई है, तो आप क्या कहेंगे, दिस इज माई असाइनमेंट। नाउ दिस इज एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटिंग अबाउट द असाइनमेंट, ये असाइनमेंट मेरी है। ठीक है, मे बी वहाँ पर 4-5 हों, लेकिन आप इशारा करके डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे कि ये असाइनमेंट मेरी है। दोज आर स्पाइसी डिशेस, वो मसालेदार तीखी डिशेस हैं। ठीक है, नाउ दोज इज एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटिंग अबाउट द डिशेस। ओके, सच एन एटीट्यूड विल काज हिम फेल्यूर, उसका ऐसा रवैया उसे नाकारा या फेल कर देगा, या उसके फेल्यूर का असबाब बनेगा। नाउ दिस सच इज़ एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटिंग कि उसका ये एटीट्यूड, में भी वो कभी हंसता हो, कभी खेलता हो, ठीक हो, लेकिन वो रवैया जो मैंने अभी देखा या अभी अभी गुजर चुका, उसे डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहा हूँ कि ये रवैया इसका फेल्यूर का सबब बनेगा। ठीक है, तो ऐसे एडजेक्टिव्स को हम क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद ऐसे एडजेक्टिव्स भी होते हैं जो कि हम सवाल करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इन ऐसे एडजेक्टिव्स को हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे सिंपल, विच वे गोज़ टू द मॉल, व्हाट टाइम इज़ इट, हुज ड्यूटी टाइम इज़ इट, विच वे गोज़ टू द मॉल। अब विच पूछ रहा है किसके बारे में, रास्ते के बारे में, वे के बारे में, लेकिन ये विच हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए, तो इसे हम क्या कहेंगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स एक्चुअली नाउन, दैट्स व्हाई इट्स एडजेक्टिव, बट इट इज काजिंग द सेंटेंस एज अ इंटेरोगेटिव वन, इट्स आस्किंग अबाउट द क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट टाइम इज इट, ये व्हाट किससे कर रहा है शो, टाइम को। ठीक है, व्हाट टाइम इज़ इट, लेकिन क्वेश्चन भी पूछ रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। हुज ड्यूटी टाइम इज़ इट, किसकी ड्यूटी का वक्त है ये। नाउ इट्स टॉकिंग अबाउट द ड्यूटी टाइम, इट्स टॉकिंग अबाउट द ड्यूटी टाइम, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इसके बाद अगला जो टाइप है उसे पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। Possessive adjectives denote the ownership of something. Common possessive adjectives are my, your, our, its, his, her, their. My daily routine is pretty simple. मेरी रोज़मर्रा की जो रूटीन है वो बिल्कुल सीधी है। ठीक है, नाउ दिस माई जो है वो एसोसिएटेड है किसके साथ, रूटीन, डेली रूटीन के साथ, नाउन के साथ। ठीक है, लेकिन माई जो बता रहा है वो ओनरशिप बता रहा है, किसके बारे में, रूटीन के बारे में, मेरी डेली रूटीन, डेली की रूटीन। दैट्स वाई वी कॉल माई एज अ पजेसिव एडजेक्टिव। योर शू लेसेस आर लूज, नाउ योर is demonstrated towards shoelaces. That's why this is showing the ownership. Okay, that's why we call it as a possessive adjective. Kate is licking its paws. जो बिल्ली है वो अपने पाँव को चाट रही है। नाउ paws आर नाउन एंड इट्स डेमोन्स्ट्रेटिंग द नाउन्स, लेकिन ओनरशिप किसकी, बिल्ली अपने पाँव को, बिल्ली के अपने पाँव की ओनरशिप दिखा रहा है ये वर्ड। दैट्स वाई वी कॉल इट एज अ पजेसिव एडजेक्टिव। दे आर डूइंग देयर वर्क, वो अपना काम कर रहे हैं। नाउ देयर इज डेमोन्स्ट्रेटिंग टुवर्ड्स द वर्क एंड दिस इज आल्सो शोइंग द ओनरशिप, दैट्स वाई वी कॉल इट एज अ पजेसिव एडजेक्टिव। इसके बाद एडजेक्टिव वो जो एम्फेसाइज करे, किसी चीज़ पर जोर दे। एम्फेसाइजिंग adjectives are used to put emphasis on in sentences. Look at example below. This is the very book I want. ये वही तो किताब है जो मुझे चाहिए। Now very word is emphasizing the book. Okay.
सारा saw the robbery with her own eyes. ठीक है, सारा ने ये रोबरी अपनी आंखों से देखी. ठीक है, एंड नाउ दिस ओन आइज, ओन इज रिलेटेड टूवर्ड्स द आइज, पर एम्फिसाइज कर रही है, अपनी आंखों से रोबरी देखी है सारा ने. ठीक है, नाउ द वर्ड्स above, very and on are added to put additional emphasis. That's why we call it as a emphasizing adjective. इसके बाद लास्ट टाइप जो है हमारा वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का है. नाउ व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव इज यूज्ड टू एक्सक्लेम एक्साइटमेंट, फियर एंड और अदर एक्सट्रीम फीलिंग्स. जो भी एक्सट्रीम फीलिंग्स, एक्साइटमेंट जैसे फियर है, थ्रेट है, स्ट्रेस है, ये एक्सट्रीम फीलिंग्स को जो एडजेक्टिव शो करे, रिप्रेजेंट करे, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं. व्हाट क्रैप, व्हाट ए स्पेक्टेक्युलर वे, व्हाट फुलिशनेस. नाउ ये सारी क्या हैं? कुछ हैरानी के बारे में बता रहे हैं, कुछ एक्साइटमेंट के बारे में बता रहे हैं, कुछ फियर के बारे में बता रहे हैं, कुछ एक्सट्रीम डिसगस्टिंग फीलिंग्स के बारे में बता रहे हैं. तो ये सारे के सारे क्या हुए? हमारे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हुए. याद रखें, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव अगर होंगे तो वो जो छोटा सा सेंटेंस बनेगा उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा. तो आज के लिए इतना ही था. सच्ची शिक्षा पर बने रहिए, सीखते रहिए. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.